रिम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान के प्रसिद्ध डॉक्टर नरेंद्र कुमार के क्लिनिक का भव्य उद्घाटन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज सिंह ने फीता काटकर किया है। बता दें कि पेट संबंधित, डायबिटीज, थायराइड, छाती, न्यूरो संबंधित सभी तरह की समस्या से आप परेशान हैं तो आप यहां पर जाकर इलाज करा सकते हैं। अस्पताल का उद्घाटन हो चुका है जो सिवान शहर के अस्पताल रोड विक्रम सिंह चौहान के क्लिनिक के पास यह डॉक्टर नरेंद्र कुमार के क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। तो जाने कि किस किस तरह की बीमारी का यहाँ पे विशेष इलाज किया जाएगा। आपको आप पटना और गोरखपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे डॉक्टर के द्वारा आपको अच्छा इलाज सिवान में अब उपलब्ध है। ओपीडी इमरजेंसी की 24 घंटे की सुविधा आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप पेट संबंधित या किसी बीमारी से परेशान हैं जिनका स्पेशल इलाज डॉक्टर नरेंद्र कुमार के द्वारा किया जाएगा। तो देख सकते हैं सभी सुविधाओं से लैस यहाँ पे इमरजेंसी से लेकर हर तरह की सुविधा मरीज को यहाँ पर दिया जाएगा। तो अब आपके सिवान शहर में प्रसिद्ध डॉक्टर नरेंद्र कुमार के क्लिनिक का जो है उद्घाटन हो चुका है जो अस्पताल रोड में खुला है और बेहतरीन इलाज आपको किया जाएगा। अगर आप पेट से या किसी थायराइड से परेशान हैं तो आप डॉक्टर के पास जाकर उचित इलाज करा सकते हैं। देखिए यहाँ ओपीडी और इमरजेंसी 24/7 अवेलेबल है, ठीक है ना। जो भी नॉन सर्जिकल केसेस हैं सारे डील होंगे, सारे का इन्वेस्टिगेशन से लेके डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। आईसीयू की व्यवस्था है, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ है, ईसीजी, पीएफटी सबकी सुविधा है। कई तरह से थायराइड से लेकर कई तरह की बीमारियाँ लिखा हुई है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर सिवान में तो स्पेशलिस्ट लोग आपके पास आके क्या खास उनको मिलेगी व्यवस्था? देखिए थायराइड तो एक तो ये है कि कोई कुछ भी देखता है कि हाँ टीएसएच बढ़ा हुआ है, स्टार्ट कर दीजिए। कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपको सोचना है कि नहीं, सब में नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है ना। कुछ केसेस हैं जो दवा के बाद भी कंट्रोल नहीं होते हैं, उनको सोचना है क्यों नहीं कंट्रोल हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को यदि डील करना है तो डेफिनेटली आइए, ठीक है ना। बाकी तो नॉर्मल सा चीज़ है, थायराइड का दवा खाते रहिए और उसको टीएसएच मेंटेन रखना है, ठीक है ना। सर ज़्यादातर देखा जाता है कि जो मरीज़ होते हैं उनको पटना और गोरखपुर भेज दिया जाता है। क्या लगता है आप मरीजों को विश्वास दिला पाएंगे कि अब सिवान में भी उस तरह का? हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है। मैंने देखा है जो गोरखपुर गए हैं और उनका क्या स्थिति हुआ है वहाँ पे। मैंने देखा कि एक सप्ताह रहे और 3 लाख 4 लाख का बिल। मुझे समझ में नहीं आया कि इतना क्यों है। सिंपल सा कोई मतलब बहुत बड़ी डिजीज़ भी नहीं थी, वो सिंपल सा एक इफ्यूज़न था या कहें कि पेट का प्रॉब्लम था जिसमें वो एक्चुअल चीज़ ठीक भी नहीं हुआ और फिर भी वो इतना दवा करा के आए। क्योंकि गोरखपुर जाके ट्रीटमेंट कराना था। मुझे नहीं लगा क्यों कराना था और अभी वो फिर आए तो मुझे अफसोस हुआ कि जो आपका एक्चुअल बीमारी था वो पता नहीं चला भी उन लोगों को और ट्रीटमेंट किसी और चीज़ का लेके आए और पैसा भी आपका चला गया। सर किस तरह की बीमारियों का विशेष रूप में आप इलाज करेंगे? देखिए जो भी बीमारियां हैं छाती से, पेट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड और ब्रेन से रिलेटेड। पाचन क्रिया की प्रॉब्लम बहुत लोगों को ज़्यादा आती है, पेट में दर्द हुआ, डायबिटीज, गैस बन गया, ये खासकर बीमारियाँ खासकर देखने को मिल रही है खान पान। देखिए ये बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि जो खाना खाते हैं जल्दी में नहीं खाइए, धीरे धीरे चबा के खाइए, पूरा पेट भर के नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा फ्राइड किया हुआ चीज़ नहीं खाना है,
ठीक है ना। खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं, थोड़ा टहलना है, घूमना फिरना है, एक्टिविटीज़ रहे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। सर, इस हॉस्पिटल को आपने सेवा भाव से खोला है, तो क्या लगता है गरीब लोगों को? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, गरीबों के लिए जो सबसे बड़ा चीज़ होता है हमारे इसमें मेडिसिन का होता है कि मेडिसिन का प्रॉब्लम काफ़ी मतलब कॉस्ट हो जाता है। तो जो मिनिमम रेट होगा, चूँकि फार्मेसी भी हम लोग रखेंगे, अभी तो नहीं है लेकिन रखेंगे फ्यूचर में, तो जो उनको कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो भी होगा उस पर प्रोवाइड किया जाएगा। मैंने कहीं ना कहीं गरीबों को इलाज के लिए मना नहीं होगा, हर तरह से उनकी मदद की जाएगी। क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, जो लोग खासकर परेशान है पेट से, वो लोग आपसे संपर्क करके मिलें, क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल। जो काफ़ी किसी भी तरह का परेशानी है पेट से रिलेटेड, डेफिनेटली आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना बार होता है कि परेशानी जो होता है, खत्म नहीं हो पाता है, हाँ, काफ़ी दिन से चला आ रहा है, रीज़न नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, फिर भी दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली एक बार आइए, दिखाइए क्या प्रॉब्लम है, उसका निदान ज़रूर होगा। ठीक, थैंक यू। सर, कहाँ पे ये खुला है, कैसे लोग संपर्क? ये विजय हाता मोड़ है, मोड़ के पास ही है, सिटी कार्ट मॉल से उत्तर में, जो बरौली रोड की तरफ जाइएगा 50 मीटर आगे तो मोड़ पे ही है ये। मेरे ही नाम से, डॉक्टर नरेंद्र कुमार के नाम से, डॉक्टर विक्रम चौहान, डॉक्टर प्रकाश हॉस्पिटल अगल बगल में। संपर्क कर सकते हैं। हाँ, मेरा मानना है कि पूरे सारण कमिश्नरी में मेडिकल के क्षेत्र में सीवान सबसे अच्छा शहर है, छपरा और गोपालगंज के बनिस्पत। और आज डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी का उद्घाटन हो रहा है क्लिनिक का। हमें उम्मीद है कि सीवान की जनता इसका स्वास्थ्य लाभ लेगी और ये अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। कम से कम लोगों को गोरखपुर और पटना जाना पड़ेगा। इनका डायग्नोसिस भी अच्छा होगा। नौजवान है, मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। खुद सर, आप भी अपने चेकअप कराए हैं इनसे? हाँ, अभी आकर हम अपना बीपी चेकअप कराए हैं और ये स्वयं किए हैं। हम चाहेंगे कि आगे अपने मरीजों को जो आपको दिखाने आता है, आप स्वयं बीपी जांच करें और नब्ज के माध्यम से रोग को पकड़ें। पहले के डॉक्टर जो होते थे नब्ज को पकड़ करके बीमारी को समझ जाते थे। हालांकि पुरानी टेक्नोलॉजी बढ़ी है और जांच अनिवार्यता हो गई है। जांच कराना, पैथोलॉजी का एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब तो जरूरी है। उसी के माध्यम फिर भी हम चाहेंगे कि बीपी वगैरह का जो छोटा चीज़ है उससे बीमारी जो पकड़ में आती है वो स्वयं करेंगे। हमें उम्मीद है कि सीवान की सेवा करेंगे, सीवान की जनता का। डॉक्टर साहब ने वादा किया है कि जो गरीब मरीज होंगे और आर्थिक समस्या अगर होती है फिर भी उनका इलाज करेंगे। क्या ये तो मेरे सामने नहीं बोले हैं, जब मीडिया के आप लोग कह रहे हैं तो हम विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए। वैसे सभी डॉक्टर जो सीवान में हैं, भगवान ने बहुत कुछ दिया, पढ़ने में भी बहुत खर्च है, तो हम उम्मीद करते हैं सभी डॉक्टर से, इनके साथ साथ नरेंद्र जी के साथ साथ, कि जो गरीब मरीज आए उसके साथ सहानुभूति रखिए, इलाज अच्छा से कीजिए, संभव हो तो कुछ दवा दीजिए। इससे सीवान का बहुत भला होगा, गरीबों का भला होगा।